नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कपिल भार्गव आप सभी के समक्ष आज उपस्थित हूँ। हिंदी साहित्य के सूर्य के रूप में दैदीप्यमान श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की कालजयी रचना कुरुक्षेत्र को लेकर, और कुरुक्षेत्र की ही प्रस्तावना में आप लिखते हैं कि कुरुक्षेत्र की रचना भगवान व्यास के अनुकरण पर नहीं हुई है और न महाभारत को दोहराना ही मेरा उद्देश्य था। यह एक प्रबंध काव्य है। इसमें प्रस्तावना में ही दिनकर जी और लिखते हैं कि युद्ध निंदित और क्रूर कर्म है, किंतु उसका दायित्व किस पर होना चाहिए? उस पर जो अनीतियों का जाल बिछाकर प्रतिकार को आमंत्रण देता है, या उस पर जो जाल को छिन्न भिन्न कर देने के लिए आतुर है। पांडवों को निर्वासित करके एक प्रकार की शांति की रचना तो दुर्योधन ने भी की थी, तो क्या युधिष्ठिर महाराज को इस शांति को भंग नहीं करना चाहिए था? यह दिनकर जी की प्रस्तावना और सहृदयों के हृदय में उत्पन्न भाव जो कुरुक्षेत्र को सुनकर या पढ़कर उत्पन्न होंगे, उस पर विचार सभी को करना है। आइए हम कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का वाचन करते हैं। वह कौन रोता है वहां इतिहास के अध्याय पर, जिसमें लिखा है नौजवानों के लहू का मोल है। प्रत्यय किसी बूढ़े कुटिल नीतिज्ञ के व्यवहार का, जिसका हृदय उतना मलिन जितना कि शीर्ष बलक्ष है। जो आप तो लड़ता नहीं कटवा किशोरों को, मगर आश्वस्त होकर सोचता शोणित बहा, लेकिन गई बचलाज सारे देश की। और तब सम्मान से जाते गिने नाम उनके देश मुख की लालिमा है बची, जिनके लुटे सिंदूर से देश की इज्जत बचाने के लिए। या चढ़ा जिसने दिए निज लाल हैं, ईश जाने देश की लज्जा विषय। तत्व है कोई की केवल आवरण, उस हलाहल सी कुटिल द्रोहाग्नि का, जो कि जलती आ रही चिरकाल से। अर्थ लोलुप सभ्यता के अग्रणी, नायकों के पेट में जठराग्नि, नायकों के पेट में जठराग्नि सी। विश्व मानव के हृदय निर्देश में मूल हो सकता नहीं द्रोहाग्नि का। चाहता लड़ना नहीं समुदाय है, फैलती लपटें विषैली व्यक्तियों की सांस से। हर युद्ध के पहले द्विधा लड़ती उबलते क्रोध से। हर युद्ध के पहले मनुज है सोचता, क्या शस्त्र ही उपचार एक अमोघ है। अन्याय का अपकर्ष का विष का गरलमय द्रोह का, लड़ना उसे पड़ता मगर ओ जीतने के बाद भी। रणभूमि में वह देखता है सत्य को रोता हुआ। वह सत्य है जो रो रहा इतिहास के अध्याय में। विजयी पुरुष के नाम पर कीचड़ नयन का डालता। उस सत्य के आघात से हैं झंझना उठती शिखाएं, प्राण की असहाय सी। सहसा विपंची पर लगे कोई अपरिचित हाथ ज्यों, वह तिलमिला उठता मगर है जानता इस चोट का उत्तर न उसके पास है। सहसा हृदय को तोड़कर करती प्रतिध्वनि प्राणगत, अनिवार्य सत्याघात की। नर का बहाया रक्त, हे भगवान मैंने क्या किया।
लेकिन मनुज के प्राण शायद पत्थरों के हैं बने। इस दंश का दुख भूल कर होता अमर आरूढ़, फिर मारता मरता विजय पाकर बहाता अश्रु है। यों ही बहुत पहले कभी कुरुभूमि में नरमेध की लीला हुई जब पूर्ण थी। पीकर लहू जब आदमी के वक्ष का, वज्रांग पांडव भीम का मन हो चुका परिशांत था। और जब व्रत मुक्त केशी द्रौपदी, मानवी अथवा ज्वलत जागृष्य का प्रतिशोध की, दांत अपने पीस अंतिम क्रोध से, आदमी के गर्म लोहू से चुपड़ रक्त बेणी कर चुकी थी केश की। केस जो 13 वर्ष से थे खुले। पूरी कथा आपके अंतर्मन में आ रही होगी। और जब पविकाय पांडव भीम ने द्रोण सुत के शीश के मणि छीन कर हाथों में रख दी प्रिया के मग्न हो। 5 नन्हे बालकों की मूल्य सी, कौरवों का श्राद्ध करने के लिए या कि रोने को चिता के सामने। शेष जब था रह गया कोई नहीं, एक वृद्धा एक अंधे के सिवा। और जब तीव्र हर्ष निनाद उठकर पांडवों के शिविर से घूमता फिरता गहन कुरुक्षेत्र की मृत्यभूमि में, लड़खड़ाता सा हवा पर एक स्वर निस्सार सा, लौट आया था भटक कर पांडवों के पास ही। जीवितों के कान पर मरता हुआ और उस पर व्यंग सा करता हुआ। देख लो बाहर महा सुनसान है, सालता जिनका हृदय में लोग वे सब जा चुके। हर्ष के स्वर में छिपा जो व्यंग है, कौन सुन समझे उसे सब लोग तो। अर्धमृत से हो रहे आनंद से, जयसुरा की सनसनी से चेतना निष्पन्द है। किंतु इस उल्लास जड़ समुदाय में एक ऐसा भी पुरुष है जो विकल, बोलता कुछ भी नहीं पर रो रहा, मग्न चिंतालीन अपने आप में। सत्य की तो जा चुके सब लोग हैं, सत्य ही तो जा चुके सब लोग हैं। दूर ईर्षा द्वेष हाहाकार से, मर गए जो बे नहीं सुनते इसे। हर्ष का स्वर जीवितों का व्यंग है, स्वप्न सा देखा सुयोधन कह रहा, ओ युधिष्ठिर सिंधु के हम पार हैं। तुम चिढ़ाने के लिए जो कुछ कहो, किंतु कोई बात हम सुनते नहीं। हम वहां पर हैं महाभारत जहां, देखता है स्वप्न अंतः शून्य सा। जो घटित सा तो कभी लगता मगर, अर्थ जिसका अब न कोई याद है। आ गए हम पार तुम उस पार हो, यह पराजय या की जय किसकी हुई। व्यंग पश्चाताप अंतरदाह का, अब विजय उपहार भोगो चैन से। हर्ष का स्वर घूमता निस्सार सा, लड़खड़ाता मर रहा कुरुक्षेत्र में। युधिष्ठिर सुन रहे अव्यक्त सा, एक रव मन का व्यापक शून्य का। रक्त से सिंचकर समर की मेदिनी, हो रही है लाल नीचे कोस भर। और ऊपर रक्त की खरधार में तैरते हैं अंगरथ गजबाज के। किंतु इस विध्वंस के उपरांत भी शेष क्या है, व्यंग ही तो भाग्य का।
चाहता था प्राप्त मैं करना जिसे, तत्व वह करता, तत्व वह करगत हुआ या उड़ गया। सत्य ही तो मुष्टिगत करना जिसे, चाहता था शत्रुओं के साथ ही। उड़ गए वे तत्व मेरे हाथ में, व्यंग पश्चाताप केवल छोड़कर। यह महाभारत वृथा निष्फल हुआ, उपज्वलित कितना गरलमय व्यंग है। 5 ही असहिष्णु नर के दे द्वेष से, हो गया संहार पूरे देश का। द्रौपदी हो दिव्य वस्त्रालंकृता, और हम भोगे अहममय राज्य यह है। पुत्र पतिहीना इसी से तो हुई, कोटि माताएं करोड़ों नारियां। रक्त से छाने हुए इस राज्य को, वज्र हो कैसे सकूंगा भोग में। आदमी के खून में यह है सना, और है इसमें लहू अभिमन्यु का। वज्र सा कुछ टूट कर स्मृति से गिरा, दब गए कौन्तेय दुर्वह भार से। दब गई वह बुद्धि जो अब तक रही, खोजती कुछ तत्वरण के भस्म में। भर गया ऐसा हृदय दुख दर्द से, फेन या बुद्ध नहीं उसमें उठा। खींच कर उच्छ्वास बोले सिर्फ वे, पार्थ में जाता पितामह पास हूं। और हर्ष निनाद अंतः शून्य सा, लड़खड़ाता मर रहा था वायु में। यह दिनकर जी के द्वारा रचित कुरुक्षेत्र का प्रथम सर्ग है, जिसमें युद्ध के बाद की कुछ चिंताओं को दिनकर जी ने बड़े ही अद्भुत ढंग से उकेरा है। इसमें पुत्र के वियोग की भी कथा है, और संसार के लिए इस युद्ध से, इस कुरुक्षेत्र से जो हानियां हुई हैं, उन हानियों की कथा भी प्रथम सर्ग में कुरुक्षेत्र में दिनकर जी ने बड़े ही सुंदर ढंग से, बड़े ही निष्पक्ष भाव से उकेरी हैं। आशा है कि आपको कुरुक्षेत्र की यह पंक्तियां मेरे द्वारा अच्छी लगेंगी। इसी आशा के साथ नमस्कार, धन्यवाद।